जी सर। तो अभी हमें यहाँ पर कितनी ट्रेंड लाइंस मिल रही हैं? ये वाली तो अपनी ब्रेक हो रही है, ये वाली तो अभी थोड़ी देर में ब्रेक हो जाएगी। और क्या बन रहा हम्म। है एंगल? और एक ये भी बन रहा है। हाँ। और क्या बन रहा है? ये चैनल जोन। ये भी है मैम एक ना। जी जी। एक ये भी बन रहा है। और एक एक मैम ये भी बन रहा जी नीचे वाला। है। एक, दो, तीन, है ना? चार। यहाँ पर भी अब फाइनली फिर से आ रही है। हम्म तो ब्रेकआउट पर जो लोग ट्रेड लेते हैं ना, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी होती है। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के अंदर ना हम्म। ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है। वो आप ना ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। अभी क्या है कि अगर मुझे सेल में एंटर करना है, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, वैसे ये बातें इधर नहीं बतानी थी मतलब, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं आपको ये यूसेज हम्म। बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का यूज कैसे होता है। जी अब जी। मैं मान के चलो कि मेरे पास दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन आ गई और एक ये वाली भी आ गई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जी। ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो मैं सेल में एंटर कर लूंगा। हाँ बराबर। पर्सनली मैं करूंगा नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग करते हैं ना ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का यूज, या जो लोग नॉर्मल। स्कैल्पिंग करते हैं, हाँ वो कर लेंगे। है ना? क्योंकि अब मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा बराबर हूँ है। तो मैं इस तरीके से नहीं करूंगा। लेकिन एक टाइम था जब मैंने ये काम किया है। मैं क्या करता था हम्म। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में, मैं इस चीज को कैसे इस्तेमाल करता था। जिस समय मार्केट ओपन होती थी ना, मतलब मान के चलिए यूएस मार्केट ओपन होती है शाम को 7 बजे, है ना, 7 बज के 5 मिनट हम्म। पे ऐसे कोई टाइम होता है। तो मैं उससे ना 15 मिनट पहले आता था। मतलब मैं पूरे दिन में क्या करता था, पूरे दिन में ट्रेड ही नहीं करता था। हम्म। मैं सिर्फ आता था शाम को, मार्केट ओके। खुलने से 20 मिनट पहले। और 20 मिनट पहले आकर मैं क्या करता था कि मैं यही करता था जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर के ना, मैं ऐसे ना बड़े सारी ट्रेंड लाइंस मार लिया करता था कि कौन हम्म। कौन सा एंगल बन सकता है और भी कौन से एंगल बन रहे हैं। मैं सारे एंगल ढूंढा करता था। इससे क्या हो रहा है, मैं भी आपको ये भी समझा रहा हूँ बातों बातों में कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है। जी। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, काम करती है, पैसा देगी। लेकिन बस यही बात है कि किसी भी स्ट्रेटेजी से पैसा बनता है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो काम करना पड़ता है फिर लंबे समय तक। बार बार जी स्ट्रेटेजी सर। चेंज करेंगे ना तो कोई भी स्ट्रेटेजी पैसा नहीं देगी। नहीं करेगी। तो ये कितना दे देती है? ये आपको 15%, 18%, 17% दे देती है। मैंने 1-2 महीने यूज किया था। वो 1-2 महीने का रिजल्ट क्या आया था? मेरा रिजल्ट था 22-23% के आसपास। हम्म। अच्छा, मैंने उसके बाद बंद क्यों कर दिया? कई लोग ये सवाल करेंगे, जब 22-23% बना तो बंद क्यों कर दिया? मैं बताता हूँ समस्या क्या हो गई। अपने पास ना कई ब्रोकर हिंदुस्तान में ऐसे काम कर रहे हैं जो कहते हैं कि आप ना कोई भी ट्रेड में एंटर करोगे तो 3 मिनट से पहले या 2 मिनट से पहले या 5 मिनट से पहले आप ना ट्रेड को बुक नहीं करोगे। जी कुछ ब्रोकरों ने ना ऐसी कंडीशन लगा रखी है। तो अनफॉर्चुनेटली ना मैं गलत ब्रोकर के साथ फंस गया। मैं स्ट्रेटेजी कर रहा था यूज, और मैंने ना पैसा बनाना बराबर। शुरू कर दिया। होता क्या था कि मैं शाम को आता था 15-20 मिनट पहले, और आकर के मैं ऐसे ही करता था, बड़े सारे ना पैटर्न ढूंढ लिया करता था, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? जी। और इससे क्या होता था, मेरे को ना मेरा एंट्री पॉइंट पता लगता था। और मेरे को ना मुझे ना मेरा ना स्टॉप लॉस भी समझ में आता था कि अगर मेरे को एंट्री बराबर। यहाँ लेनी है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा या मेरा टीपी कहाँ होगा। बस बराबर है। ठीक है? तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो वो यहाँ पर हम्म। कहीं आकर के अटकेगी।
है ना। जी जी। तो यहाँ से ब्रेक करेगी ना मैम, तो यहाँ के रुक जाएगी, देखिए इसको ब्रेक नहीं हाँ। कर पाएगी आसानी से। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं कर पाएगी, ब्रेक तो कर लेगी, लेकिन इजीली नहीं कर पाएगी, थोड़ी देर का हॉल्ट ले लेगी, या शायद हो सकता है रिवर्सल भी हो जाए, जी। है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सेल में यहाँ पर एंटर करूंगा जब मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, कैंडल क्लोज हो जाएगी पूरी नीचे। बराबर। अभी तो जैसे 2 मिनट 38 सेकंड है अभी ना, टाइम चल रहा है। तो अगर यहाँ पर नई कैंडल हाँ। बन गई, अभी देखो रिवर्सल हो रहा है, रिवर्स हो रही है मार्केट, 1 मिनट में जाके देखते हैं। तो अगर ये पूरी की पूरी कैंडल क्लोज होती है, 5 मिनट के अंदर हम्म ही करना है ये काम, ठीक है। नई कैंडल बन जाती है यहाँ, तो मैं ट्रेड में एंटर कर जाता, और हम्म। मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, अगर मार्केट वापस री एंटर कर जाएगी जोन में, तो मैं अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा। बराबर। और अभी मेरा टीपी क्या रहेगा, ये जो है ना, एक बार यहाँ से रिवर्स हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद तीसरी बार आएगी ना तो भी अटक यहाँ जाएगी से। यहीं पर आकर। मैं क्या हम्म। करूंगा, जब जैसी मार्केट यहाँ आएगी मैं अपना ट्रेड बुक कर लूंगा, मैं वेट नहीं यस करूंगा। यस। ठीक है। बराबर है। और दूसरी बात क्या है कि इधर में ना, देखा जाए तो एक ना सपोर्ट भी है ये। हाँ। ठीक है मैम। यस सर। और जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगी मैं अपना ट्रेड क्लोज करूँ। बराबर। तो ये मैं तब करता अगर मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा होता। तो बाद में क्या हुआ कि मेरे, अच्छा ब्रेकआउट का फायदा क्या हुआ, मेरे को ना हार्डली 15 से 15, मतलब मान के चलिए कि पूरे दिन में आधा घंटा ट्रेड करता था बस, आधे घंटे से ऊपर हम्म। बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और जैसे ही मार्क ब्रेकआउट भी ना ज्यादा, मजा पता कब आएगा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे काम करने का, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पर काम करने का मजा ज्यादा तब आएगा, जब ना आप किसी ऐसे टाइम पर काम करोगे जब एकदम से वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाए। हम्म। अब वॉल्यूम चाहे वो बायर्स की आए चाहे सेलर्स की आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम आनी चाहिए। हम्म अब वो हम्म। एकदम से वॉल्यूम कब आएगी, मतलब वॉल्यूम का मतलब है कि एकदम से बड़े सारे ट्रेडर मार्केट में आ जाए। तो बराबर। ये कब होता है, एक साथ बड़े सारे ट्रेडर मार्केट में एंटर कब करते हैं, मार्केट के सेशन चल रहा होता है उसके बीच में करते हैं, सेशन खत्म होने के समय एंटर करते हैं, या जब सेशन स्टार्ट होता है, जब मार्केट ओपन होती है तब करते हैं। किस समय मार्केट में लोग एंटर करते हैं ज्यादा, हम्म। किस समय करते हैं ना, नहीं समझ में आया। आ गया सर। मार्केट में वॉल्यूम कब आएगी मैम ज्यादा, एक तो स्टार्टिंग में या फिर मैम सबसे ज्यादा वॉल्यूम तब एंड आएगी जब कोई सेशन स्टार्ट होता है। सेशन। हाँ। इंडिया की मार्केट स्टार्ट होगी तो सुबह 9:30 बजे या 9:20 पे सुबह मार्केट खुलती साढ़े। है ना। तो यस यस। उसी समय एकदम से फ्लो आएगा ट्रेडर्स का। तो यूएस मार्केट के अंदर ना जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो उसी समय फ्लो आता है, और मतलब मार्केट ओपन होने से 5 मिनट के बाद, हम्म। तो 7 बजे अगर मार्केट ओपन हो रही है तो 7:05 पे, ठीक है, 7:05 की कैंडल पर हम्म। हम वेट करेंगे कि 7:05 पर क्या हुआ, क्या ब्रेकआउट हुआ। लेकिन वो होने से पहले हम क्या करेंगे, अपना पूरा जाल बिछा लेंगे, अपनी फील्डिंग सेट कर लेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेंड बराबर। लाइंस के माध्यम से, बाय यूजिंग माय ट्रेंड लाइंस, मैं पूरी की पूरी फील्डिंग सेट कर रहा हूँ। अभी मैंने एक ट्रेंड लाइन बना हम्म दी यहाँ पर, है ना, एक खींच दी मैंने यहाँ पर। अगर ऊपर जाएगी, अगर बाय में जाएगी, तो ये वाली काउंटर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो मैं ब्रेकआउट में मैं यहाँ पर एंटर कर जाऊंगा, और मेरा टीपी कहाँ तक रहेगा, मैं यहाँ तक टीपी ले लूंगा, क्योंकि जी। पहले भी मार्केट 2 बार नीचे आ चुकी है ना, 2-3 बार यहाँ से। हाँ तो मैं क्या करूंगा कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं उठाऊंगा। तो ये वाली स्ट्रेटेजी में क्या थे कि अपने 10-15-20 पिप्स मिल जाए, तो हाँ। बराबर है। अपन अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि लॉस भी होता था, है ना। लेकिन मेरी जो ओवरऑल एवरेज आई ना, वो आई तकरीबन 22-23% के आसपास, और ऐसा मैंने काम हम्म किया 2 महीने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि इस ट्रेड में क्या हो रहा था, ऐसी वाली ट्रेडिंग में क्या होता है कि ना 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाता हूँ मार्केट से। तो वो हम्म। जो दौर था ना मेरा, वो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे साल 2022 की, जब मैंने अपना सुभाष नगर अच्छा। वाला ऑफिस बना रखा था। और ये हाँ दिवाली से हाँ। 2-4 महीने पहले की बात है, मतलब ये जून जुलाई के बाद की बात है।
जब नैस्डैक ने ओके। अपना हाई बना दिया और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं नैस्डैक में बाय करता था और मैं बाय कर करके पैसा बना रहा था, मेरा पैसा डबल ट्रिपल होता जा रहा था, मेरे साथ मैं बाकी लोगों का भी कर रहा था, हम्म। है ना। तो जब मैं हम्म। बताता हूँ ना, मैंने 2 2 3 3 महीने में पैसा डबल किया, ये उस समय की हाँ। बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट नैस्डैक ने अपना 17,500 का लेवल टच कर लिया, जो कि फिबोनाची ने बता रखा था कि 17,500 जाएगी मार्केट, मंथली टारगेट मिला हम्म। हुआ था। जब तक मार्केट 17,500 नहीं गई, मैं मार्केट में बना रहा और मैंने बड़े लंबे समय तक ट्रेड किया, मतलब पूरा 1 1.5 साल। लेकिन उसके बाद जब हम्म। मार्केट ने वो लेवल टच कर लिया, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या करूं, और मुझे ना कुछ और आता भी नहीं था, तो मैं फंस गया वहां पर। हम्म। तो उसके बाद मेरे को ना, क्योंकि मेरे साथ बड़े सारे लोगों का पैसा था मेरे पास, और भी सारे लोगों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, तो मेरे को ना जल्दी से कोई बराबर। नई स्ट्रेटेजी बनानी थी। तो मैंने इधर उधर रिसर्च करके ना हम्म। फिर मैंने ब्रेकआउट पे काम करना शुरू कर दिया। अब मैंने ना ये तरीका निकाल लिया। अब जब मैंने ये तरीका निकाल लिया तो ब्रोकर ने क्या करा, उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि अब आपको हम्म। ट्रेड के अंदर ना एटलीस्ट आपको ना 3 मिनट ट्रेड में रुकना पड़ेगा। ओ। अब यहाँ पर आकर के मैं फंस गया, क्योंकि होता क्या था कि जब मैं बराबर है। ब्रेकआउट पर काम करता हूँ ना, तो मेरे को 3 मिनट ट्रेड में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार मैं एक एक मिनट में ही बाहर हो नहीं। जाता हूँ, है ना। बराबर है। अभी क्या हो रहा है मैम कि अभी ना ये मार्केट का ना तो स्टार्टिंग है, ना तो उसका सेशन ओपन हुआ है, ना सेशन क्लोज हो रहा है, तो अभी क्या वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। हम्म। मे भी वहां पर अभी रात हो रही होगी, है ना। हम्म। मुझे नहीं पता क्या टाइम फ्रेम वहां पर, क्या टाइम जोन चल रहा है, मुझे नहीं पता। तो इसलिए हम्म। भी उतना वॉल्यूम नहीं है। लेकिन जब आप वॉल्यूम के समय पर बराबर है। एंटर करोगे ना, जब भी सेशन ओपन होता है, इंडिया की मार्केट ओपन होती है और आप निफ्टी में एंटर कर जाओ, अगर हम्म। आपने ऐसे काम करना है, तो 15 20 मिनट पहले आ जाओ, और ऐसे करके ना पूरा का पूरा पैटर्न ड्रॉ कर लो, सब कुछ पूरा जाल बुन लो ट्रेंड लाइंस का। ठीक है। हम्म। और उसके बाद क्या करो, जैसे ही ब्रेकआउट हो, एंटर कर जाओ ट्रेड, बराबर। और अपना टीपी वगैरह सेट कर लो, नीचे देख लो कहाँ कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है ना, कौन कौन से एंगल बन सकते हैं। हाँ हाँ अभी हाँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको मिनिमाइज भी करूंगा और इसको मैक्सिमाइज भी करके देखूंगा। तो मैं निकालूंगा सारे वो पॉसिबल एंगल निकालूंगा जहां से भी ना मुझको मार्केट धोखा दे सकती है। मतलब मैं कोई भी ना घर खाली नहीं छोड़ूंगा, कोई सा भी ऐसा एंगल जहां से कि कुछ कहानी बन सकती है, मैं वो सारे एंगल बना हम्म। लूंगा। हम्म। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ ना मैं आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी समझाता जा रहा हूँ, कि अगर आपका मन करे करने का तो करा जा सकता है, लेकिन फिर वही बात बोलूंगा, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करना तभी यूज करना जब लंबे समय तक करनी है। आज मैं स्कैल्पिंग ब्रेकआउट। करेंगे, कल ब्रेकआउट पर जाएंगे, उसके बाद स्विंग पर आ जाएंगे, फिर हेजिंग सीख लेंगे, कोई फायदा नहीं है, बराबर है ना। है। नहीं, मैं तो मैम, ये हुआ है मेरे साथ। हाँ, और ये नए लोगों के साथ ज्यादा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन ना अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, डिसिप्लिन हम्म। और दृढ़ इच्छा शक्ति, वो चाहिए यहाँ पर, यस जील यस। चाहिए, है ना। जो इंसान कंफ्यूज रहेगा वो पैसा नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा, बराबर। तो मैम कुछ ऐसा एंगल भी बन रहा है, तो मैं तो सारे एंगल्स निकाल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से ना मेरे साथ ना कोई भी ऐसी चीज हो जाएगी जो मैंने उम्मीद नहीं लगाई होगी। ठीक है। तो मैम एक चीज और क्या होगी कि शायद शायद मार्केट ना, एक ये एंगल भी है। मैम एक एंगल ये भी बन रहा है, मार्केट एक बार यहाँ से आके गिर चुकी है, हम्म। देख रहे हैं मैम, ये बड़ा गिरा है ना। है। तो मैंने क्या करा, ऐसे करके ना बड़ी सारी ट्रेंड लाइन बना ली, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई अब क्या होता है ना। अब देखो एक्चुअली क्या हुआ कि यही वाला एंगल ब्रेक नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ है। यही वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। तो क्या हुआ कि आपने मार्केट में एंटर ही नहीं किया ना, जी जी। ट्रेड लगा ही नहीं आपका, क्योंकि ट्रेड तो तब लगता है जब कैंडल क्लोज होती है ना। बराबर। हमेशा कैंडल क्लोज की ही बात करनी है, नहीं तो ऐसे क्लोज ना होती तो ये यहाँ से निकल गई तो मैं ट्रेड में एंटर कर जाऊंगा, मैंने किया है कई बार, और बाद में यही होता था जो ये हो रहा है। हम्म। तो अभी नहीं करना है ऐसे ना। तो अगर आप ये क्लोज कर जाती तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाती, आप कमाते। अगर बराबर। इसने क्लोज नहीं बराबर। किया तो आपने एंटर ही नहीं किया मार्केट में, तो अभी भी हाँ। कोई नुकसान नहीं है। अभी अगर मेरे को बाय करना था तो मैं यहाँ पर बाय नहीं करूंगा,
नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरा रिस्क ज्यादा है, तो मैं बाय में तो तभी एंटर करूंगा जब ये वाला एंगल यहाँ ब्रेक हो जाए। से तो मैं बराबर है। कम से कम यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, बाय लेना है तो यहाँ से यहाँ तक ले लेता, सेल लेना था तो कहाँ तक जाता। नीचे से वो सेल लेता अगर, तो यहाँ से कहीं से एंटर यहाँ करता, तक। और हाँ, एटलीस्ट इधर इस वाले एंगल तक आकर के बुक इधर कर से। लेता, हाँ है ना। हाँ। तो मैम ये है कहानी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की, कि हम्म। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे अगर काम करना है तो ट्रेंड लाइंस आपको कैसे हेल्प कर सकती है। बराबर। तो मैम आपको समझ में आया ब्रेकआउट क्या है और हाँ, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है? कोई सवाल है मैम इसमें? नहीं, इंटरेस्टिंग है ये लेकिन। हमें ये इंटरेस्टिंग और ये पैसा बनाती है। और इसमें एक अच्छी बात पता है क्या हाँ ब्रेकआउट के साथ? वो हाँ, लोग ना बोलिए ना सर। जिनके पास ना, जिनके मल्टीपल धंधे चल रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास उतना टाइम नहीं है, वो लोगों के लिए चीज बड़ी अच्छा। अच्छी है जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम किसी सेल्स की जॉब में हैं, या मैं किसी भी जॉब में हूँ, मैं सेल्स की जॉब में हूँ, तो जी मेरे को जी। पूरे दिन सेल्स करनी है, मेरा टाइम ही नहीं होता है। लेकिन मेरे को फॉरेक्स ट्रेडिंग आती है, मैंने सीखी है, मैंने समय लगाया है, और मेरे अंदर हाँ हाँ क्रेज है हाँ। पैसा कमाने का। मुझे पता है फॉरेक्स मार्केट में पैसा बहुत है। तो अभी मुझे फॉरेक्स से पैसा हम्म कमाना है, लेकिन मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं नौकरी कर रहा हूँ, या मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। तो अभी मैं क्या कर हम्म। सकता हूँ कि मेरे को, मैं ये वाली स्ट्रेटेजी सीख करके, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सीख करके, और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के लिए क्या सीखना है, ट्रेंड लाइन सीखनी है बेसिकली। बराबर। ट्रेंड लाइन सीखनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने हैं बस। तो कुछ इस तरीके से आप सीख लेंगे और ये चीजों को ड्रॉ करेंगे। और किस समय एंटर करेंगे, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो मार्केट ओपन हम्म। होने से 20 मिनट पहले आप आ जाओ, क्योंकि 20 मिनट 15 मिनट बहुत होते हैं ये काम करने के लिए, ओके। ड्राइंग्स बनाने के लिए। और उसके बाद पूरा हम्म। सेटअप सेट करके ना, पूरी फील्डिंग लगा करके बैठ जाओ। अपना हम्म। मूड बना लो, मन बना लो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो मैंने सेल लेना है, या इधर ब्रेकआउट आया तो मैंने बराबर। बाय लेना है। आपको आपका बराबर। स्टॉप लॉस भी दिख गया, आपको आपका एंट्री हाँ। पॉइंट भी दिख गया, और अभी आपको ये भी दिख गया कि मेरा टीपी क्या है। तो सब कुछ तो पता लग गया आपको ना। जी जी। तो मैम ये ना उन लोगों के काम आती है जिनके पास ना, जो कहते हैं कि मेरे पास ना टाइम ज्यादा नहीं है, मैं तो हार्डली 15-20 मिनट आधा घंटा ही निकाल पाऊंगा, है ना। तो अब पर उन लोगों ये के लिए सर हम ज्यादा। स्टार्टिंग में मतलब सेशन के स्टार्टिंग में या एंडिंग में वर्कआउट करेगा? मैम इसका सबसे बढ़िया टाइम पता है क्या है? इसके लिए वो टाइम सबसे बोले। बढ़िया है जिस समय ना किसी भी मार्केट के अंदर लोग आते हैं। हाँ। तो वो लोग कब आते हैं, ऐसा नहीं कि लोग ना मार्केट में सिर्फ सेशन ओपन होने के दौरान ही आते हैं। हम्म। मार्केट में लोग ना सेशन के मिडल में भी आते हैं, हाँ, मिडल में भी और आता है। सेशन खत्म होने पर भी आते हैं। लेकिन जी ना जी। इस काम को करने के लिए ना आपको ना वो टाइम पता होना चाहिए किसी भी मार्केट का। अभी आप मुझसे हम्म। पूछो कि निफ्टी के अंदर कौन सा वो टाइम है, तो सही बताऊं तो मेरे को पता नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को एक बात हम्म। पता है, मेरे को नैस्डैक का भी नहीं पता है। लेकिन मुझे एक बात पता है, एक चीज मेरे को समझ में आ गई, कि जब भी कोई मार्केट हम्म। ओपन होती है ना, उस समय तो वॉल्यूम आता है। मतलब बराबर। पूरे महीने के अंदर 22 दिन होते हैं ट्रेड करने के, और उन हम्म 22 दिनों में से भी ना कम से कम 12 या 13 दिन, 12 से 14 दिन आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। हम्म। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मान के चलिए कि मेरे को ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पर ही काम करना है, और मेरे को स्ट्रेटेजी पल हाँ। जाती है। बराबर। तो मैं नेस्डैक में काम करता हूँ, तो मैं शाम के समय आ रहा हूँ 7 बजे। मैं 7 बजे आ रहा हम्म हूँ, मतलब मैं आधा घंटा पहले आ रहा हूँ, या शायद 7:30 बजे मार्केट ओपन हो रही है, तो मैं 7 बजे आ रहा हूँ। मैं अपना पूरा सेटअप बना हम्म। करके बैठ जाता हूँ, बिल्डिंग सेट करके काम करने के लिए, और बराबर। ट्रेड ले लेता हूँ अगर मौका मिलता है। और मेरा जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बुक करके बाहर आ जाता हम्म। है। ठीक है। अभी और मेरा प्रॉफिट बन रहा है, तो हो सकता है कि मेरी महीने की एवरेज ना आ जाएगी, जैसे मेरी आई थी ना, उस समय में आई थी 22 से 23%, तो जी आपकी भी आ जाएगी। जी। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको ये स्ट्रेटेजी सूट कर रही है और आपको मजा आ रहा है काम करने में, हम्म। और आपका मन कर रहा है और करने का, फिर से करूँ ऐसा ना, रिपीट करूँ उसको बार बार। तो अभी रिपीट तो ये हम्म। तभी होगी क्योंकि इस वाली स्ट्रेटेजी में वॉल्यूम पर डिपेंड हो। अब अगर वॉल्यूम नहीं आएगी तो पता बराबर नहीं है। कितने घंटों बैठना पड़ेगा, फिर मजा नहीं है, पूरे पूरे दिन बैठने का मजा नहीं है। हाँ
हाँ तो अभी हाँ। मैंने क्या करा, जब मैंने उस समय एक चीज काम कर रही थी तो मैंने दिमाग दौड़ाया, क्योंकि मेरे को लालच आया, है ना। तो मुझे समझ में आया कि अगर ये शाम को हो सकता है ना, तो ये निफ्टी के अंदर सुबह भी तो हो सकता है 9:30 बजे भी। बराबर। तो मैंने क्या करा कि सुबह मैंने ना निफ्टी में भी आना शुरू कर दिया। ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि जर्मन 30 की मार्केट ओपन होती है दोपहर को 12:30 बजे। और हम्म। जर्मन 30 बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नैस्डैक 100 चलता है, सेम उसी के ओके। नक्शे कदम पर। तो ये सेम काम करना मैंने वहां पर भी शुरू कर दिया। तो अब ऐसे क्या हुआ कि मेरे को ना, बजाय कि एक बार, मेरे को दिन में 3 बार मौके मिलने लग गए। बराबर। लेकिन इसके अंदर कई बार क्या हुआ कि मैंने एक मार्केट में जो पैसा कमाया मैंने दूसरे में गवा दिया। हम्म। तो आपको ना, अब सारी बातें मेरी नहीं माननी है, ये कुछ चीजें आपको ना खुद भी प्रैक्टिकली करके देखनी है। बराबर। आपको खुद करके देखना है कि मेरे को एक मार्केट में काम करके सूट कर रहा है, या मेरे को दोनों मार्केट में काम करके मजा आ रहा है ना। नहीं सर, एक ही मार्केट पकड़ना ठीक अगर रहेगा, आपको क्योंकि लग रहा ये है कि मैंने एक ही भी मार्केट किया। में काम करके और एक ही बार में काम करके हाँ। अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है, जी। तो आप ऐसा कर लेना। और अगर आपको बराबर। लग रहा है कि नहीं, आपको सुबह शाम करना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने मतलब आपको ना तरीका बता दिया। हम्म। मैंने बेसिकली क्या करा कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, वो मैंने आपको सिखा दिया। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि उसके इन हम्म। एंड आउट भी अभी बता के चल रहा हूँ। अगर आपको जी जी। मल्टीपल ट्रेड चाहिए, दिन में काफी मौके चाहिए, तो जिस समय भी कोई मार्केट एंटर हो, मतलब ओपन होती है, अब जैसे बराबर। ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन होगी सुबह 5:30 बजे। अगर आपको वो टाइम हम्म। सूट करता है तो आ जाओ उस समय, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैनेडियन डॉलर की मार्केट में जाकर के काम कर लो ये वाला। अगर आपको हम्म। टाइम सूट करता है सुबह 8 बजे का, आप कोई ऐसा इंसान हो जो कि सुबह 8 बजे के आसपास फ्री रहते हो लेकिन उसके आगे पीछे टाइम नहीं है, तो ये वाले काम को हम्म। आप उन मार्केट में यूज कर सकते हो जहां पर जेपीवाई पे काम हो रहा है। हम्म। क्योंकि जैपनीज मार्केट ओपन होगी सुबह 8 बजे के आसपास, है ना। यूरोपियन ओपन हो रही है दोपहर को 12:30 बजे के आसपास। बराबर। अमेरिकन सेशन स्टार्ट होगा शाम के समय में। बराबर। तो मैम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में इस तरीके से चीजों को यूज करके इम्प्लीमेंट करके आप पैसा बना सकते हैं। कितना पैसा बना सकते हैं? हम्म। अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, कोई कमी नहीं है। क्या पैसा बनता है? हाँ बिल्कुल पैसा बनता है। समय कितना लगेगा? इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर कोई बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगता है। अगर हम्म। परफेक्ट एंट्री ली थी, लालच नहीं किया था, रूल बुक को फॉलो किया था, तो ज्यादातर फंसोगे नहीं। बराबर। 100% एक्यूरेसी आएगी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी वही रहेगी 70% के आसपास। तो जो ट्रेड गलत जाएंगे उसमें हम्म। क्या होगा, जो ट्रेड गलत गए वहां पर अपना स्टॉप लॉस बुक करके बाहर हो जाओ। बराबर। जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पर टीपी हिट होने का वेट करो। अल्टीमेटली पूरे महीने के बाद अपनी एवरेज निकालना कि 22 दिन काम करने के बाद एवरेज क्या आई, आपको खुद समझ में आएगा। और देखिए पहले बराबर। महीने की एवरेज ना कम रहेगी एज कंपेयर टू सेकंड मंथ, बराबर। और इन दोनों की कम रहेगी एज कंपेयर टू थर्ड मंथ। यानी कि हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप परफेक्ट होते चले जाएंगे ना इसके अंदर, वैसे वैसे आपका ना प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम्म। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्बली बातें कर रहे हैं। अभी तो हम जी। बातों के शहंशाह है ना, बातों में प्रॉफिट बना रहे हैं ना। प्रॉफिट तो मार्केट में बनेगा ना उतर करके। मार्केट में बनेगा। तो वो तो प्रैक्टिस करके आएगा। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। पहले दिन बराबर। काम करेंगे तो हो सकता है नुकसान भी कर लूं, आज सेट ना हो, हम्म। या शायद पैटर्न ना पकड़ पाओ। बराबर। लेकिन जैसे ही पैटर्न पकड़ना आ गया, जैसे ही पैटर्न पकड़ना सीख लिया, तो काम करना हम्म। सीख जाओगे। जैसे ही पैटर्न पकड़ना हम्म। सीखा, हम्म। तो काम करना भी आ जाएगा। बराबर।